अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सिस अकेडमी 11th क्लास मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड न्यू बुक। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करेंगे, समझेंगे इनको। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी, उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हम क्वेश्चन नंबर 1, 9, 10 एंड 11 इन क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करेंगे। क्योंकि ये तमाम क्वेश्चंस एक ही कैटेगरी के हैं, एक जैसे हैं, इसलिए हम इनको ही सिंपलीफाई करेंगे। पहले बुक ने अपनी तरतीब दी है एक्सरसाइज में, तो उस तरीके से आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं हम उस अप्रोच के साथ चल रहे हैं, हम इजी से डिफ़िकल्ट चलेंगे। जो पहले आसान क्वेश्चंस हैं उनको सिंपलीफाई करेंगे एक्सरसाइज में। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की रियल वैल्यूज़ फाइंड करें, यानी एंड आंसर आयोटा में नहीं होगा। क्वेश्चन गिवन है जी हमें एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा और ब्रैकेट स्टार्ट 3 प्लस 4 आयोटा। दिस इज आवर क्वेश्चन। छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले लेफ़्ट साइड एज इट इज़ लिख लेनी है। इसमें से आपने स्टूडेंट्स जो एक्स और वाई दिए गए हैं वो फाइंड आउट करने। एक्स यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास और वाई यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, इसका मतलब आपने बाकी तमाम वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। लेफ़्ट साइड लिख ली हमने। यहाँ पे आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करें आप पहले, 5 आयोटा माइनस आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर। क्लियर है जी। अब आप अगली ब्रैकेट लिख लें एज इट इज़, 3 प्लस 4 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप, लेफ्ट साइड अभी हमारी एज इट इज़ रहेगी, आप लिख लिए एक बार, इज इक्वल टू 5 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है शाबाश, -1। ठीक है जी। और 3 प्लस 4 आयोटा लिखा रहने दें। लेफ्ट साइड को हम अभी भी एज इट इज़ रहने देंगे जब तक राइट साइड सिंप्लीफाई नहीं हो जाती। ये रह गया 5 आयोटा प्लस 1। ठीक है जी। और 3 प्लस 4 आयोटा लिखा रहने दें। अब आप इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 3 15 आयोटा प्लस 5 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 4 20 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर। 5 आयोटा हमने दोनों वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई कर लिया। +1 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 और +1 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 1 ज़ा 4 आयोटा। इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लें। लेफ़्ट साइड आपने एज इट इज़ लिख लेनी है, अदरवाइज़ आप इक्वल लगा के चलते जाएं। तो जब हमने हल करना वो लेफ़्ट साइड को लिख लेंगे। इट्स नॉट इशू, ठीक है ना, इसका मसला नहीं है। एग्ज़ाम में भी आप इसका टाइम बचा सकते हैं अपना। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस 3 प्लस 4 आयोटा। सिंप्लीफिकेशन करें, 15 आयोटा और 4 आयोटा, आयोटा की वैल्यूज़ ये हो जाएगा जी 19 आयोटा और माइनस का 20, -1 प्लस से मल्टीप्लाई हुआ और प्लस का 3। नेक्स्ट स्टेप, 90 तो आयोटा के साथ आ रहा है ना, जो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 माइनस 20 कितना आ जाएगा, -17 और प्लस का 19 आयोटा। तो अब आप लेफ़्ट साइड एक बार लिख लें, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। अब आपको क्या चाहिए, वैल्यूज़ एक्स प्लस आयोटा वाई की। तो आपने ऐसे करना है कि आपने जो बाकी वैल्यूज़ हैं उनको ले जाना है राइट साइड पे। 2 राइट साइड पे जाएगा तो माइनस, ये 2 पड़ा है आपका, और 3 आयोटा राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का 3 आयोटा। अब एक्स प्लस आयोटा वाई आप देख रहे हैं ना, अलहदा हो चुका है। ठीक है जी। तो अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू, सेम वैल्यूज़ को हल करें शाबाश, 17 और 2 माइनस का 19 और 19 प्लस 3 प्लस का 22 आयोटा। क्लियर है जी। हम लिखेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी, IMG लिख दें, पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हमने कंपेयर करेंगे यहाँ पे। और अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी समझ लें, थोड़ा सा हमारा रफ वर्क समझ लें आप यहाँ पे। हम यहाँ पे बना लेते हैं अपना बॉक्स जी। कंपेयर करनी हो दो वैल्यूज़ आपने, तो आप लिख लें एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा और दूसरा लिख लें c प्लस डी आयोटा। हमने इक्वल के दोनों साइड्स पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिख लिए। तो हमारी बुक इस तरह की सिचुएशन का आंसर कहती है कि जो आपने आयोटा के बगैर रकमें हैं यानी रियल हिस्सा, उनको आपस में इक्वल कर सकते हैं, और जो आयोटा वाली दो रकमें हैं उनको आप
इक्वल रख सकते हैं आपस में। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, हमारी आज का लेक्चर तो ऑलमोस्ट इसी चीज़ के बारे में है ना। इनको हम कहते हैं इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। दो कम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान एक ये कम्प्लेक्स नंबर और दूसरा ये, इनके दरमियान इक्वल का साइन आ रहा है। तो इनको सॉल्व करने का तरीका ये है कि दोनों के रियल पार्ट्स आयोटा के बगैर वैल्यूज़ और दोनों के आयोटा वाली वैल्यूज़ आप बराबर रख सकते हैं। अभी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन रहती है। ये तो आंसर आ चुका ए इज़ इक्वल टू सी। आपको बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से आयोटा हर बार कैसे कैंसिल आउट हो जाता है। जब आप बी आयोटा और डी आयोटा दोनों को बराबर रखते हैं तो दोनों साइड्स पे आयोटा कैंसिल। इसे हम लिखा करेंगे कंपेयरिंग या बाय कंपेयरिंग लिख लें जस्ट, ठीक है जी। तो इस तरह से आयोटा दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है और बाकी आपने जो इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं आयोटा वाली उनको आपस में बराबर रख लेना है। ये आपने नोट के तौर पे ना अपने पास नोट कर लेना है। क्लियर है जी। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे रियल पार्ट है x और राइट साइड पे आयोटा के बगैर वैल्यू है -19। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा x इज़ इक्वल टू -19, एक आंसर। सिमिलरली लेफ़्ट साइड पे आयोटा वाली वैल्यू यानी आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है y, और राइट साइड पे आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है 22। तो ये हमारा y का आंसर। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है जी। छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, बस सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स हैं इसमें और इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं जी। ये हमारा क्वेश्चन आ गया जी। x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस आयोटा से और राइट साइड पे ये सारी वैल्यू हमें दी गई है। तो क्वेश्चन आपको याद हो हमने फाइंड आउट क्या करना है, x एंड y हमने फाइंड आउट करना है क्वेश्चन से। चलिए सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रख लें, आपने कम से कम देखें एग्ज़ाम देना है। आपने एक बार तो क्वेश्चन तकरीबन हाथ से किया होगा ना, खुद तैयारी की होगी कम से कम। तो आप इनको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, आप क्वेश्चन को बहुत लेंथी कर लेंगे। ये इस तरह से नहीं होगा। ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन ही है, इसमें थोड़ा सा आपने बस ख्याल रखना है, वैल्यूज़ सेम हो जाएंगी। थोड़ा सा स्टेप चेंज करने के बाद वो कैसे देखें, इधर इस ब्रैकेट से आपने ना सबसे पहले ये करना है कि माइनस का 5 कॉमन लेना है, -7 ले लेना, ठीक है जी। ये माइनस और 5 तो इधर भी है ना, तो दोनों में कॉमन। तो इस ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, -5 बाहर चला गया तो 1 और प्लस माइनस क्या होता है -5 बाहर हो गया तो क्या रह गया आयोटा जी। शाबाश। दोबारा मल्टीप्लाई करके देखें, कॉमन जब भी निकालें अगर आपने क्वेश्चन चेक करना हो दोबारा मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -5, ठीक है जी। और -5 को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस और माइनस प्लस 5 आयोटा एज इट इज़। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप हम लिख रहे हैं अपनी वैल्यू और माइनस आयोटा और डिवाइडेड बाय 3/5 एज इट इज़ लिखा रहने दें। दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वजह से देख लें, लेफ़्ट साइड को हमने नहीं कहा कुछ भी, राइट साइड से सिर्फ इस दरमियानी ब्रैकेट से आपने माइनस का 5 कॉमन लिया जी। नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफाई करते हैं अब हम। x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा। अब देखें ये माइनस ये 5 और ये वाला 5 कैंसिल आउट कर दे और आप इस माइनस को और इस माइनस को आपस में प्लस कर देंगे। इसको पक्का पक्का निशान रहने दें, आप समझ लें इनको। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है जी। तो यहाँ पे सिर्फ बच गई 1 माइनस आयोटा की ब्रैकेट और यहाँ पे रह गया, ये तो माइनस प्लस हो चुका ना ये वाला, ठीक है। शाबाश, तवज्जो रखें। तो 3 आयोटा जस्ट रह जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर। दिस इज़ आवर सेकेंड स्टेप। 1 माइनस आयोटा और यहाँ पे 1 माइनस आयोटा जी, सेम वैल्यू है, ठीक है जी। आप इन दोनों को यहीं पे काट सकते हैं, अगर चाहें तो उस तरफ ले जाके डिवाइड कर लें जी। बस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। इस तरफ लिखें x प्लस आयोटा y रह गया जस्ट, और इस तरफ रह गया 3 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा। तो अब अपना एक बार इनको इकट्ठा लिख लें, आप चाहें तो इधर से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। तो अब जस्ट अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, आप आंसर मिल जाएगा आपको 3 2 6 आयोटा एंड 3 3 9
और आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, लेफ्ट साइड एज इट इज। क्लियर है जी। अब देखें जी एंड आंसर बस हमारा 1x प्लस आयोटा वाई, 6 आयोटा माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है जी, -1। तो हम प्लस के 9 को पहले लिख लेते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और 6 आयोटा को हम बाद में लिख लेते हैं, और ये आपकी दोनों तरफ एक जैसी फॉर्म आ चुकी है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है जी। अब लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट क्या है, दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल आ गए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, दोनों के रियल पार्ट्स आपस में इक्वल रखेंगे, x इज इक्वल टू 9 एंड दोनों के इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ क्या है, शाबाश y, और यहाँ पे आयोटा के साथ क्या है 6 एंड y इज इक्वल्स टू 6। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है जी। चलिए थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं जी स्टूडेंट्स। पार्ट थर्ड, x ओवर 2 प्लस आयोटा एंड y ओवर 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। दिस इज आवर क्वेश्चन। ये थोड़ा सा लेंथी होगा क्वेश्चन हमारा, सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स हमारे वही हैं, तो हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर दिया गया आपके लिए, हम जस्ट स्टेप्स को देखेंगे, जल्दी से समझ लें, बहुत इजी क्वेश्चन है जी। सबसे पहला स्टेप, दोनों वैल्यूज़ को आपने लिया एलसीएम, आपस में कर लिया मल्टीप्लाई। ठीक है जी। ये -3 माइनस आयोटा इस तरफ x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 प्लस आयोटा इस तरफ y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा प्लस y मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा। क्लियर है जी। आपको याद है ना, एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इस तरफ वाली वैल्यू को इस तरफ मल्टीप्लाई और इस तरफ वैल्यू को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देना है आपने, और नीचे डिफरेंट वैल्यूज़ हो तो दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड पे एलसीएम आ जाता है। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। अब मल्टीप्लाई स्टार्ट करें, 3x, x को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x आयोटा, 2y प्लस y आयोटा। ठीक है जी। डिवाइड पे 2 3 ज़ा 6 एंड प्लस माइनस 2 आयोटा क्या आ जाएगा, -2 आयोटा। क्लियर है। 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 3 आयोटा, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। राइट साइड एज इट इज चल रही है हमारी अभी भी। नेक्स्ट स्टेप, अब आपने ऐसा करना है कि आपने आयोटा वाली वैल्यूज़ और आयोटा के बगैर वैल्यूज़ उनको इकट्ठा कर लेना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें 3x और 2y में आयोटा नहीं आ रहा, इनको आपने इकट्ठा लिख लिया, x के साथ आयोटा मौजूद है और y के साथ मौजूद है, इनको आपने एक जगह पे इकट्ठा लिख लिया। माइनस साथ आ रहा है x के, तो इसको भी साथ लिखिएगा। डिवाइड बाय 3 माइनस 2 आयोटा की वैल्यूज़ हैं, प्लस आयोटा रह जाएगा, माइनस एज इट इज़ और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखा जाएगा जी। नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफाई करते हैं, 3x प्लस 2y एज इट इज़ लिखा रहने दें। अब यहाँ से आपने आयोटा कॉमन ले लेना है, और आयोटा क्योंकि जब हम दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स कंपेयर करते हैं तो दोनों क्या होने चाहिए, प्लस के साथ, यहाँ भी प्लस होता है, यहाँ भी प्लस होता है। ठीक है जी। तो इसीलिए आयोटा को एंड पे पॉजिटिव छोड़ना है हमने, इसलिए यहाँ पे आयोटा को पॉजिटिव ही कॉमन लिया है, माइनस मत लीजिएगा, -x के साथ ऐसे ही रहने दें यहाँ पे। ठीक है, और प्लस का y एज इट इज़ इक्वल टू राइट साइड ऐसे चल रही है, 6 प्लस आयोटा, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, +1। नेक्स्ट 3x प्लस 2y। अब यहाँ पे आप देख लें, ऊपर वाली वैल्यू को हमने कुछ नहीं कहा, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख दें। डिवाइड पे 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7 प्लस आयोटा, और राइट साइड एज इट इज़। अभी भी हमने लेफ्ट साइड को कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं की, एज इट इज़ रहने दें। 4 + 5 आयोटा और 7 आयोटा आपने इस तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 + 5 आयोटा के साथ 7 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक ऑलमोस्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका है। अब आप एक चीज़ की तरफ तवज्जो कर लें। देखें फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, एलसीएम का। ठीक है जी। दूसरे स्टेप पे हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की है, और तीसरे स्टेप पे हमने आयोटा की वैल्यूज़ और आयोटा के बगैर वैल्यूज़ को एक जगह लिखा। फोर्थ स्टेप पे हमने बस डिवाइड को सिंप्लीफाई किया है,
और राइट साइड पे लाकर यहाँ इस स्टेप पे मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये 4 से 5 स्टेप्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह अच्छे से तैयारी हो जाएगी इसकी। अब हम जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये राइट साइड इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो गई, 4 और 7 मल्टीप्लाई किया तो 28, ठीक है। और 4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 4 आयोटा, 7 5 35 आयोटा, और 5 आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया जी, हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर ली। लेफ्ट साइड अभी आप एज इट इज लिखा रहने दें। 28 प्लस 35 प्लस 4 आयोटा कितना हो जाएगा, 39 आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, और ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, -5। बाकी पूरा स्टेप एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, लेफ्ट साइड को एक बार लिख लें अब, क्योंकि अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 28 में से आपको 5 माइनस करना पड़ेगा तो 23 आ जाएगा, और प्लस 39 आयोटा एज इट इज़। नेक्स्ट, अब क्योंकि राइट साइड कंप्लीट सिंप्लीफाई हो चुकी है, ठीक है जी। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को यहाँ पे कंपेयर करेंगे। ये तमाम वैल्यूज़ में इसमें x और y अननाउन नंबर मौजूद है, अननाउन नंबर आ रहा है इसमें, इसीलिए इसको अभी हमने कुछ नहीं छेड़ा। इनको अगर आप कहें कि आयोटा के बगैर रकम ये थी, इसको राइट साइड पे ले जाएं, तो स्टूडेंट्स फिर x और y हमें मालूम नहीं है, इसलिए राइट साइड से ले जाने पे भी इनका कोई आंसर हमें नहीं मिलेगा। इससे आगे हम इनको कंपेयर करेंगे और इनकी इक्वेशंस को आपस में सिंप्लीफाई करेंगे। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स जी। ये तमाम वैल्यू जो बगैर एक आयोटा के लिखी गई है, ये आपकी रियल वैल्यू है, इक्वल के लेफ्ट साइड पे 3x प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू राइट साइड पे आयोटा के बगैर वैल्यू है 23, तो इसको लिख लें। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट्स के लिए आप लिखेंगे -x, आयोटा के साथ जो वैल्यू मौजूद है वो वाली, -x प्लस y इज इक्वल टू 39। क्लियर है, दोनों तरफ से आयोटा हम छोड़ देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ तक सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों इक्वेशंस में सेम कुछ नहीं आया। यहाँ पे x के साथ 3 है, यहाँ x के साथ -1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे y के साथ 1 है, तो कुछ भी सेम नहीं आया। तो हम इक्वेशंस को आपस में सिंप्लीफाई उस वक्त करेंगे या कोई वैल्यू x y की कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ पे लेफ्ट पे x क्या है, शाबाश तवज्जो करें, क्या आ रहा है x के साथ 3। अगर हम यहाँ राइट साइड पे इक्वेशन नंबर 2 में x के साथ 3 बना दें तो ये -3x हो जाएगा। तो -3x और +3x हम फिर कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हम इसी अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप चाहें y को भी 2 बना सकते हैं, फिर आपको इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये है इक्वेशंस का आपस में हल होना। ये आपने 10th क्लास में 2.7 में भी सीख ली हुई है, और वैसे भी इसके अलजबरा के क्वेश्चंस हैं बेसिक से, ये हमारे इक्वेशंस को आपस में सिंप्लीफाई करना। तो आप करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जी। देखें हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो x के साथ -3 मल्टीप्लाई हुआ तो -3x, और x 3y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3y, और 3 39 से मल्टीप्लाई हुआ तो 117। क्लियर है। एंड ऐड इन इक्वेशन 1, यानी हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करने वाले हैं, हम इनको ऐड करने वाले हैं। सिंप्लीफाई करते हैं, और ये जो नीचे इक्वेशन है, ये आपने इक्वेशन नंबर 1 को एज इट इज़ यहाँ पे नीचे लिख लेना है। क्लियर है। अब देखें -3x और +3x, माइनस प्लस कैंसिल आउट होने के बाद 3 + 2 क्या हो जाएगा 5y, और 117 + 23 कितना हो जाएगा 140, और 145y चाहिए आपको, 5 इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। 528 के साथ कैंसिल आउट होने के बाद 140 आंसर देता है। तो दिस इज आवर 1 आंसर, यानी सिर्फ y इज इक्वल टू 28। अब इस y की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, क्योंकि ये 2 पड़ा है, साथ इसको भी ख़त्म करना पड़ेगा फिर, इसीलिए हम इसको इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। यहाँ से आपको x का आंसर जल्दी मिल जाएगा। शाबाश तवज्जो करें। इक्वेशन 2 क्या है आपके लिए, -x + y। इस y की जगह पे हम अब 28 रख देंगे। -x + 28 और बराबर 39 था आपका इक्वेशन 2 में, ठीक है।
तो ये इक्वेशन 2 में आपने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। आपको x का आंसर चाहिए। 28 राइट साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। 39 माइनस 28 प्लस का 11। x पॉजिटिव चाहिए तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। x इज इक्वल टू -11। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। अब देखें क्वेश्चन पढ़ लें, शाबाश क्वेश्चन पढ़ लें। आपको भी क्या कह रहा था, सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं ये वाले। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पढ़ा था, ये वो उसमें भी यही फाइंड करना था, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। क्लियर है ना। चलिए आप जल्दी से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्टेटमेंट हमारे सामने लिखी हुई है -7 प्लस आयोटा। अब की बार x और y यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस के साथ आपकी ये रकम और इक्वल के साथ ये रकम। चलिए पहला स्टेप -7 प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो आप लोगों का स्टूडेंट्स पहला स्टेप है, इस जगह पे 11 आयोटा को मल्टीप्लाई कर लें और आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर, ठीक है जी। और ये रकम आप सोच रहे होंगे सर ने लिखी नहीं है, ये रकम राइट साइड पे आकर माइनस हो जाएगी। माइनस अभी देखे प्लस थी ना, पूरी ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो इधर माइनस भी ब्रैकेट के बाहर ही रखना है आपने, बाकी ब्रैकेट को भी आपने ज़रा भी छेड़ना नहीं है, ठीक है जी। ये वैल्यू हम राइट साइड पे ले गए। 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, और इस माइनस को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस +1, माइनस और माइनस प्लस का 5 आयोटा। 11 आयोटा माइनस और माइनस +1 प्लस का 1 प्लस का 5 आयोटा। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करें, अगर 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और 11 + 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 आयोटा। क्लियर है स्टूडेंट्स। लेफ्ट साइड हमारी अभी भी एज इट इज़ है। आप इनको इस स्टेप पे लिख ले लेफ्ट साइड पर 7 प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y। स्टूडेंट्स अगर आप इस क्वेश्चन को इस अप्रोच से करेंगे जैसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इसमें भी स्टेप्स हमारे कम होंगे, आंसर जल्दी आ जाएगा, और ये इजी वे भी है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का, ठीक है जी। अब देखें आप यहाँ पे स्टेप समझ लें। हाँ जी, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग मल्टीप्लाई हो रही है दो ब्रैकेट्स। हमें तो x प्लस आयोटा y अलहदा चाहिए। अब इस स्टेप को तवज्जो से समझ लें। x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू 2 + 16 आयोटा। ये तमाम ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट लिखी है -7 प्लस आयोटा, ये इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगी। और क्यों इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारे लिए, समझ ले क्वेश्चन का हाफ आ चुका, ठीक है। और देखें x प्लस आयोटा y आपने अलहदा निकाल भी लिया, एक जगह कर लिया। अगर आपने स्टार्ट से यहीं से ही इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया तो क्वेश्चन को आप ज़्यादा पजल कर लेंगे और ज़्यादा लेंथी होगा, दोबारा फिर आपको x और आयोटा y अलहदा अलहदा करने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से हम अब फर्दर नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मैं एक चीज़ याद करवाऊँ, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स इस तरह से थे, उनको हमने रियल और इमेजिनरी में अलहदा करना था, और डिवाइड से आयोटा ख़त्म होते ही हमारा आंसर आ जाता था। तो आप जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको कहते हैं रैशनलाइज करना। डिवाइड पे आयोटा वाले हिस्से का साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। -7 माइनस आयोटा डिवाइड बाय -7 माइनस आयोटा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, अब आप लेफ्ट साइड एज इट इज़ लिख के रखें जब तक राइट साइड सारी सिंप्लीफाई नहीं हो जाती। सबसे पहला स्टेप है जी, आप ऊपर मल्टीप्लाई करें इनको, 2 × 7। अगर आप चाहें ना एक स्टेप चले लिख लें, दोनों ब्रैकेट्स को इकट्ठा कर लें पहले, ऐसा नहीं रह जाए कि क्वेश्चन करने में और गलती से भी बच जाएंगे हम। -7 माइनस आयोटा, ठीक है जी। चलिए अब जल्दी से सिंप्लीफाई परफॉर्म करते हैं। 2 × 7 -14, और 2 × आयोटा -2 आयोटा, और प्लस माइनस क्या होगा -16, और 7 मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है 112 आयोटा। और प्लस माइनस क्या होगा आपके लिए, -16 और आयोटा मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, डिवाइड पे क्या बन रहा है, शाबाश देखें, एक प्लस की रकम और एक माइनस की रकम। तो डिवाइड पे आप लिखेंगे दो वैल्यूज़ का अलग अलग का स्क्वायर, वही हमारा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला फार्मूला, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप, आयोटा वाली वैल्यूज हल हो रही हैं। -14
112 और 2 माइनस 114 आयोटा माइनस 16 आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1 डिवाइड की वैल्यू 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 विच इज़ इक्वल्स टू -14 माइनस 114 आयोटा और माइनस हो गया प्लस का 16 डिवाइडेड बाय 49 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 16 में से आप 14 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 114 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। क्लियर है जी। लेफ्ट साइड पे आपके पास x प्लस आयोटा वाई चल रहा है। ये हमारे जस्ट सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स थे। अभी हम यहाँ पे डिवाइड अलग-अलग लिख लेते हैं। 2/50 अलग और 114 डिवाइडेड बाय 50 अलग माइनस हमारा यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद आपको पता ही है कि आंसर अब हमारा तकरीबन आ चुका है। यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स दोनों तरफ। तो दोबारा से सुन लें क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं ये। तो x हमारा रियल पार्ट, राइट साइड पे आपके पास 2/50 आ रहा है x के साथ। तो यहाँ पे एक बार सिंप्लीफिकेशन भी वैसे होने वाली है, हम अब बाद में कर लेते हैं। यहाँ पे पहले लिख लें आप x इज इक्वल टू 2/50। नेक्स्ट y आयोटा के साथ क्या आ रहा है y, और यहाँ आयोटा के साथ क्या आ रहा है 114 डिवाइडेड बाय 50। ये हमारा इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक स्टेप जो सिंप्लीफाई होने वाला है वो ये है कि ये वैल्यूज़ कट रही हैं आपस में, एंड सिंप्लीफाई तक जाना है अपने। 2 1 2, 25 2, 50 एंड यहाँ पे वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो रही हैं 2 पे। 57 मल्टीप्लाई बाय 2 114 होता है और 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50 होता है। तो दोनों तरफ वैल्यूज़ आपने 2 के टेबल पे कैंसिल आउट कर देनी है। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। और ये जो माइनस आ रहा है इसको आप यहाँ पे साथ लिख दें, ये माइनस आंसर में शामिल होगा। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बिल्कुल सिमिलर है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। जी स्टूडेंट्स अगेन बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, ठीक है जी। जल्दी से अब इसको समझ लें जी। स्टार्ट करें क्वेश्चन। लेफ्ट साइड आपने एज इट इज़ लिख लेनी है, आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 9 में भी। इनको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अब पहला स्टेप हमारा 1 आयोटा 11 से मल्टीप्लाई हुआ तो 11 आयोटा, और ये आयोटा यहाँ आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर, -4 आयोटा एज इट इज़। और ये +3 को हम भूल गए हैं तो इस +3 को भूलना नहीं है, ये राइट साइड पे आकर आपके लिए -3 हो जाएगा। 11 आयोटा एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप लिखेंगे -1, -4 आयोटा और -3। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1, और -4 आयोटा -3 एज इट इज़ रहने दें। आयोटा की वैल्यूज़ आपस में सिंप्लीफाई, और आयोटा के बगैर आपस में 1 में से 3 माइनस किया तो -2, और 11 आयोटा में से 4 को माइनस किया तो +7 आयोटा। दिस इज़ आवर वैल्यू जो कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके रह गई है। अब लेफ्ट साइड पे देखें तो क्या था 5 - 2 आयोटा और x + y आयोटा या आयोटा y, इट्स ओके, ठीक है जी। ये लेफ्ट साइड हमारी चलती आ रही थी। अब लेफ्ट साइड पे x और आयोटा y आपको अलहदा चाहिए, यहाँ पे अलहदा लिख लें। और ये जो वैल्यू ब्रैकेट साथ मौजूद है इसके, तो ये राइट साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये अगर इधर आकर डिवाइड हो जाएगी तो आपने क्या करना है, रैशनलाइज परफॉर्म करना है, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था। डिवाइड वाली वैल्यू में आयोटा के साथ जो रकम है उसका साइन चेंज कर देना है आपने, माइनस था प्लस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड परफॉर्म करना यहाँ पे, क्लियर है। अब जल्दी से वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें। x और आयोटा y आपके पास अलहदा हो चुके, लेफ़्ट साइड सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब बस राइट साइड को सिंप्लीफाई करें, आपको आंसर मिल जाएगा। जल्दी से परफॉर्म करते हैं। 2 5 अभी हमने पहला स्टेप किया, डिवाइड के ऊपर वैल्यूज़ इकट्ठी कर ली, डिवाइड के नीचे इकट्ठी लिख ली ब्रैकेट की सूरत में। 2 5 10 माइनस का, और 2 2 4 आयोटा, प्लस और माइनस माइनस का 4। प्लस माइनस की बच्चे बास का तो बहुत गलती करते हैं इस तरह के आसान क्वेश्चन में भी। तो क्वेश्चन तो सारा सिंप्लीफाई हो जाता है, पर फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक इस तरह मल्टीप्लाई करते हुए हो जाती है। तो ये क्वेश्चन एक या दो बार की बस प्रैक्टिस है आपकी, ये इंशाल्लाह इजीली सिंप्लीफाई हो जाएंगे।
और नेक्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई 7 5 ज़ा 35 आयोटा और 7 2 ज़ा 14 आयोटा स्क्वायर, और डिवाइड पे वैल्यूज़ प्लस माइनस की 2 हैं और अलग अलग आ रही हैं, तो अब वही हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस लिख देंगे हम, 5 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप माइनस 10 आयोटा की वैल्यू सिंप्लीफाई करें, 35 माइनस 4 प्लस का 31 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे -1 लिखा जाएगा, डिवाइड पे 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू -10 प्लस 31 आयोटा, और ये प्लस माइनस क्या हो गया -14 डिवाइडेड बाय 25 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आपने -1 लिखा। क्लियर है, इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा गया। अब वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करें, 10 और 14 आपस में सिंप्लीफाई हो रहे हैं, आयोटा के बगैर हैं, तो 24 हो जाएगा माइनस का, और प्लस का 31 आयोटा एज इट इज़, डिवाइडेड बाय 25 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो डिवाइड पे ऐड अप होने के बाद आंसर हो गया 29, और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखा रहने दें। चलें जी, ये हमारा इमेजिनरी और रियल पार्ट ऑलमोस्ट सेपरेट हो चुका, अलग हो चुका। अब इनका डिवाइड अलग कर लें, 24 डिवाइडेड बाय 29 अलहदा, 31 डिवाइडेड बाय 29 अलहदा, तो इनको कंपेयर कर लें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये हमारा आंसर x है रियल पार्ट लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे रियल पार्ट है -24 डिवाइडेड बाय 29, और इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट साइड पे है y, और राइट साइड पे आयोटा के साथ लिखा हुआ है 31 डिवाइडेड बाय 29। ये लें जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 10B कंप्लीट हो चुका। ऑलमोस्ट तमाम क्वेश्चंस सिमिलर है, मैं आपको बार बार याद करवा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं। इंशाल्लाह एक दो बार भी आपने कोई 1-2 सवाल भी कर लिया, बाकी क्वेश्चंस आप आराम से सिंप्लीफाई कर पाएंगे। जी स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 11। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो क्वेश्चन है जी, u माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा प्लस v माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 4 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट याद है आपको, ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी से हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहला स्टेप हमारा है कि हम पहले लेंगे एलसीएम 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, डिवाइड पे जो वैल्यूज़ डिफरेंट हैं इनको क्या करना है हमने मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वाली वैल्यूज़ इस तरफ मल्टीप्लाई, u माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा प्लस v माइनस 3, और ये वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई कर दें साथ, विच इज़ इक्वल टू 4 आयोटा। जी नेक्स्ट स्टेप, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, 2u माइनस u को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो u आयोटा, और माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा, प्लस यहाँ भी ब्रैकेट ओपन कर दें, 2 को v से मल्टीप्लाई किया 2v, और यहाँ पे ठीक है v को आयोटा से मल्टीप्लाई किया प्लस का v आयोटा, और माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 6, माइनस 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3 आयोटा, और डिवाइड पे जो वैल्यू है इसका देखें एक बार प्लस और एक बार माइनस आ रहा है, तो दो वैल्यूज़ का अलग अलग का स्क्वायर लिखा जाएगा यहाँ पे, विच इज़ इक्वल्स टू 4 आयोटा। क्लियर है जी, जल्दी से क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप देख लें, 2u माइनस u आयोटा, सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे हम कौन सी वैल्यूज़ को कर सकते हैं, जल्दी से तवज्जो करें, 4 को 6 से हल कर लें माइनस का 10, यहाँ पे निशान लगा लें, ये सिंप्लीफाई हो गया, और 2 आयोटा 3 आयोटा से हल हो रहा है, तो 2 माइनस 3 माइनस का आयोटा, ये दो वैल्यूज़ हमने कर ली सिंप्लीफाई। बाकी रह गया जी प्लस का 2v जो कि यहाँ पे पड़ा है, और प्लस का v आयोटा डिवाइड बाय आपकी रकम जो कि है 4 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1, विच इज़ इक्वल्स टू 4 आयोटा। क्लियर है स्टूडेंट्स, सिर्फ हमने इस स्टेप से स्टेप पे आते हुए मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की है, और डिवाइड पे फार्मूला थोड़ा सा लगाया है, और सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म की है।
अब आपने ऐसा करना है, आयोटा वाली वैल्यूज़ और आयोटा के बगैर वैल्यूज़ एक जगह इकट्ठी कर लें। 2u इसमें आयोटा नहीं है, प्लस 2v ये पड़ा है जी 2v, इसमें आयोटा नहीं है, और माइनस का 10 इसमें आयोटा नहीं है। इनको एक जगह लिख लें, ठीक है जी। अब आयोटा वाली वैल्यूज़ इकट्ठी कर लें। ये देखें जी, माइनस का u आयोटा और माइनस का आयोटा ये पड़ा है, और प्लस का v आयोटा, ठीक है जी स्टूडेंट्स। और डिवाइड पे जो है, अब आप 4 + 1 5 लिख ही लें, बस माइनस माइनस प्लस करना है तो एक स्टेप करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। नेक्स्ट स्टेप करें जी, 2u + 2v माइनस का 10 माइनस का u आयोटा माइनस का आयोटा माइनस प्लस का v आयोटा विच इज़ इक्वल्स टू 5 इस तरफ आकर मल्टीप्लाई कर दें, 5 4 ज़ा 20 आयोटा जी। नेक्स्ट स्टेप आइए, हमसे डिवाइड तो हमने ख़त्म कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखें क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, तवज्जो कर रहे हैं आप लोग। 2u + 2v एज इट इज़ लिखा रहने दें। अब देखें ये माइनस का 10 पड़ा है, यहाँ पे ना इसके साथ u है और ना ही v है, तो इसको आपने ले जाना है राइट साइड पे, क्लियर है। और देखें तो ये आयोटा बिल्कुल अलग पड़ा है, u और v इसके साथ कुछ नहीं है, तो इसको भी आपने स्टूडेंट्स राइट साइड पे ले जाना है। इस तरफ रह जाएगा सिर्फ u आयोटा और प्लस का v आयोटा, ये दो रकमें रह जाएंगी, बाकी वैल्यूज़ आप राइट साइड पे ले जाएं। 20 आयोटा, आयोटा इधर आके इक्वल के इस तरफ आके प्लस, और 10 इक्वल के इस तरफ आके प्लस हो चुका। यहाँ पे इन दोनों से आप इस तरह करें कि चलें 2 नेक्स्ट स्टेप पे कॉमन ले लेंगे। 2u + 2v माइनस आयोटा तो आपको पता है आपको कॉमन लेना पड़ेगा, और आयोटा कॉमन भी कौन सा, प्लस के साथ हर सूरत, क्योंकि दो कंपेयर करने जब कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर सुन ले थोड़ा सा रफ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंपेयर करने जब, तो हमने डेफिनेशन ऊपर देखी थी, इनके दरमियान इक्वल लिखना है, तो रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। इसको हमने पढ़ा था इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पे हम वही हिस्सा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, प्लस बाहर लेना है आपने, और यहाँ पे u आयोटा माइनस के साथ u एज इट इज़, और आयोटा आप ले रहे हैं कॉमन, और अगर प्लस का कॉमन लिया है तो जाहिर है v को तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला, ठीक है जी। ये आपका बन गया इमेजिनरी हिस्सा, और यहाँ पे रियल हिस्सा 10 है, पहले लिख लें। 20 + 1 आयोटा, 20 आयोटा प्लस आयोटा 21 आयोटा। ये ले जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपने काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको पता है आपने क्या लिखना है, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हर क्वेश्चन में हम एंडिंग ऐसे ही की है, हर क्वेश्चन के एंड पे हम ये लाइन लिखते आ रहे हैं। लेफ्ट साइड पे ये तमाम वैल्यू आयोटा के बगैर है, तो दिस इज़ आवर रियल पार्ट, 2u + 2v = 10, एंड राइट साइड पे आयोटा के साथ, लेफ्ट साइड पे आयोटा के साथ वैल्यू है -u + v, और राइट साइड पे आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है 21। दिस इज़ आवर इमेजिनरी पार्ट। इनको हमने इक्वल कर लिया। अब जल्दी से इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, शाबाश, और आंसर आ जाएगा हमारा। दो इक्वेशंस बन गई हैं। लेफ्ट साइड पे देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, u + v = 10, तो 2 अगर आप इस तरफ ला कर दें डिवाइड, तो राइट साइड पे क्या आ गया, 5 2 ज़ा 10। और ये जो इक्वेशन है ये आपकी एज इट इज़ लिखा रहने दें। तो यहाँ पे देखें माइनस का u और प्लस का u सेम है ऑलमोस्ट, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, तो कोफिशिएंट्स को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, और यहाँ पे छोटी सी एक लाइन लिख दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 1 है जी u + v = 5, और इक्वेशन 2 है -u + v = 21, और इनको हम कर रहे हैं एडअप, प्लस माइनस u कैंसल आउट हो जाएगा, और v + v हो जाएगा आपके पास 2v, और 5 + 21 आपके पास हो जाएगा 26, और 2 इस तरफ आकर आप करेंगे डिवाइड, तो v का आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा 13
2 ज़ा 26। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में जहां मर्जी पुट कर दें, आंसर दोनों में सेम ही आना है। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारी u प्लस वी इज इक्वल्स टू 5। u प्लस वी की जगह 13 इज इक्वल टू 5, और हम लिखेंगे जब u इज इक्वल्स टू 5 माइनस 13, तो ये हमारा आंसर आएगा माइनस का 8। ये लें जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया ऑनलाइन, यानी इस तरह ये हमारी ये क्लास है ऑनलाइन है, तो इस तरह पढ़ते हुए फ़ायदा ये भी है कि आप जैसे मर्ज़ी दोबारा से सीख सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, टीचर की बात आप एक बार थोड़ा सा 1-2 मिनट पीछे ले जाकर तवज्जो से दोबारा समझ सकते हैं। ठीक है जी। और कुछ रहता हो पूछने वाला, कोई गाइडेंस कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट में लाजमी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चंस एक्सरसाइज के स्टडी करेंगे। आप लेक्चर को तवज्जो से समझा करें, वीडियो कंप्लीट हो जाए या क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन वीडियो को रोकें, क्वेश्चन को नोट डाउन करें और ज़रा अच्छे से स्टेप्स को समझ लें। नोट करते हुए कुछ रहता हो, कुछ समझ ना लगी हो, वीडियो को प्ले कर लें वहीं से और उस स्टेप को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है जी, चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।